सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत और विश्व भर में भक्त अत्यंत श्रद्धा से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इस साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन पड़ेगी। इस पावन रात को भक्त पूरी रात जागरण, पूजा अर्चना, जल धतूरा और बेलपत्र से शिवलिंग अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि इसी रात भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। आज की हमारी कथा इसी पवित्र मिलन, भक्ति, तपस्या और महान रहस्यों पर आधारित है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती की अनकही कहानी। तो बढ़िए साथ मेरे इस पावन यात्रा में। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का प्रतिज्ञान है। जब भक्त रात भर जागकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करते हैं, यह रात उस समय की याद दिलाती है जब भगवान शिव ने हाहाकार और अधर्म से ग्रस्त सृष्टि को बचाने के लिए अपने अंदर समाहित किया गया विष पी लिया था और फिर भी उन्होंने अटल शांत चित्त धारण किया। यह शक्ति का संदेश है, संकट में भी शांति और धैर्य न खोना। महाशिवरात्रि की मूल कथा वैदिक और पुराणों में मिलती है। जब सृष्टि में पाप, अज्ञान, अराजकता फैलने लगी, देवों और मनुष्यों को दुख का सामना करना पड़ा, तब देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, शिव का ध्यान करो, तभी सृष्टि में संतुलन आएगा। लेकिन शिव का ध्यान इतना कठिन था कि साधक बिना शुद्धता और तपस्या के उसे नहीं समझ पाते थे। शिव ध्यान में थे, विश्व राक्षसों और संकटों से भरा हुआ था और उन सबको शांत करने के लिए उनका ध्यान टूटना संभव नहीं। देवी पार्वती शक्ति स्वरूपा दिल से शिव की भक्ति करती थी। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 3 लोकों से दूरी बनाकर गहरी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन और रात एक कर पवित्र मंत्रों का जाप करती, कंधे पर सिंहासन और मन में प्रेम। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि 3 लोक के देवता भी हैरान हो गए। शिवजी ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे मधु और कैटभ नामक के वेश में पृथ्वी पर आए और पार्वती के समक्ष विचलित होने की कोशिश की। भेष लेकर वे पार्वती के रास्ते में आए, धूल उड़ाई, दुभाषिया बातें की, लेकिन पार्वती ने न तो अपना ध्यान भंग किया और न ही अपने लक्ष्य से विचलित हुई। उनकी भक्ति और एकाग्रता को देख भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो गए। देवी पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य चमक, कंधों पर नाग, त्रिशूल हाथ में और गले में गंगा जी का अपसृत शवर रूप। वे शांत, दिव्य और अतुलनीय थे। उनकी आंखों में करुणा, मुख में शांत मुस्कान और हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम। शिवजी ने पार्वती से कहा, प्रिय पार्वती, तुम्हारी भक्ति, दृढ़ता और तप को मैंने देखा है। यही वो शक्ति है जिसने मुझे स्वयं तक खींचा है। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव का दिव्य मिलन हुआ और यही मिलन आज महाशिवरात्रि के रूप में पूज्य है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं, रात में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, धतूरा अर्पित करते हैं, भजनों और मंत्रों का जाप करते हैं, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय। और रात के बीच समय सबसे श्रेष्ठ पूजा का समय माना जाता है, लगभग 11:55 से 12:56 AM तक। परंपरा अनुसार भक्ति को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला पहर भक्ति का आरंभ, दूसरा पहर मंत्रोच्चारण, तीसरा निशिता काल और चौथा है आरती और प्रकाश दान। हर पहर का उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शिव के सानिध्य से जोड़ना है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर हम केवल पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा, प्रेम और भक्ति का संयोग करते हैं। भगवान शिव की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और प्रेम से ही हम जीवन की कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। इस 15 फरवरी 2026 को जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे या रात जागेंगे, याद रखिए कि यह रात है शक्ति, शांति और साक्षात्कार की रात। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। तो फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।